चलो भाई, चैप्टर 4 की छोटी गोली बड़ी गोली तैयार, समझाई दिया, कॉन्सेप्ट समझाई दिया था। अब कॉन्सेप्ट के बाद हम देखेंगे 4 चैप्टर का जो लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल में, उसकी 2 एक्सरसाइज है 4.1 4.2। पहले 4 थी, अब 2 ही रह गई तो कोई बात नहीं, दो एक्सरसाइज डिलीट कर दी, तुम्हारे लिए अच्छी बात। अच्छी क्या, बुरी भी बात है, तुम्हें कुछ आएगा नहीं उसमें। खैर, सी द पॉइंट। द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। राइट द लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल। अभी देखो, इसने कहा भी है कॉस्ट ऑफ नोटबुक एक्स ले लो एंड पेन की कॉस्ट क्या ले लो, कॉस्ट ऑफ। अभी देखो, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, नोटबुक है उसकी कितनी है, एक्स है, और पेन की कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट ऑफ अ पेन, पेन की कितनी हो गई, वाई। अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलता हूं, प्रश्नानुसार, एटीक्यू मतलब प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार हम देखेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, प्रश्नानुसार मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन ने ये कहा कि नोटबुक की कॉस्ट, देखो यहां से पढ़ो, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज मतलब इज इक्वल टू, स्टेटमेंट समझो, कॉस्ट ऑफ नोटबुक, यहां क्या लिखोगे, कॉस्ट ऑफ नोटबुक, नोटबुक किताब की जो कीमत है वो, इज मतलब इज इक्वल टू, ट्वाइस मतलब डबल, डबल मतलब दो गुना, दो गुना किसकी है, कॉस्ट ऑफ। तो मुझे एक बात बताओ, कॉस्ट ऑफ नोटबुक कितनी है, एक्स इज इक्वल टू 2 गुणा पेन की कितनी होगी, तो ये लीनियर इक्वेशन क्या बनेगी, 2y इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, उधर क्या बचेगा, 0। तो क्या बन गया ये, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। यही लीनियर इक्वेशन, सो दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। आवश्यक जो हमारे को लिखनी थी रेखिक समीकरण, ये रेखिक समीकरण हो गया 4.1, 4.1 एक्सरसाइज। ठीक है, आगे वाला को देखे, 2 ही क्वेश्चन है इसमें, इसका इससे ज्यादा एक्सरसाइज से ज्यादा इसमें ये याद रख लो, बड़ी गोली जरूरी है, बड़ी गोली बहुत जरूरी है, इसकी देख लेना अच्छे से, सीरियसली। ये देखो सारा बताया था, ये वाला क्वेश्चन आता ही आता है, स्टैंडर्ड फॉर्म है ये लीनियर इक्वेशन की, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल टू 0, तभी बनेगा। a 0 हो गया, b 0 हो गया, तो फिर वो 2 वेरिएबल में नहीं होगा, 1 वेरिएबल में हो जाएगा। ये देखो सारा ग्राफ व्राफ सब समझाया था इधर, अलग अलग सॉल्यूशन, ये चीजें समझाया था, राइट। अब यदि हम बात करें यहाँ पर, ये क्वेश्चन है सेकंड, देखो इस क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, ठीक। यहाँ पर क्या क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि लीनियर इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखो, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, और कहा है कि एबीसी की वैल्यू भी बताओ हमें, एबीसी की। तो चलो पहला, ये वाला पहला क्वेश्चन है, एक साथ ही बताऊंगा फिर ओरल कर लेंगे। पहली इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35, 5 पे बार है ना, 5 पे कि दोनों पे, 5 पे। तो ये वाली इक्वेशन, इसमें क्या करेंगे, ये हमें देखो यार राइट हैंड में 0 है कंपेयर करने के लिए, तो वहां 0 बनाना, तो इसका मतलब इसको इधर लाना होगा, तो 2x, उनको बोलते शोर शराबा ना करें, 9.3.5 इज इक्वल टू 0, ये प्लस का है तो इधर आकर के माइनस का हो जाएगा। ऑन कंपैरिजन, व्हेन वी कंपेयर दिस विद दिस, तो ऑन कंपैरिजन ये क्या हो जाएगा बेटा, तुलना करने पर, हम इसकी तुलना करेंगे, कंपैरिजन करने पर, तुलना करने पर, ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये किसके साथ कंपेयर करने पड़ेंगे, इसको लिख देना है यहाँ बेटा, ax प्लस बी वाई प्लस सी के साथ कंपेयर करेंगे इज इक्वल टू 0, इससे तुलना करेंगे तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a मतलब x का कोफिशिएंट, तो x का वैल्यू हो गई 2, 2x नहीं, सॉरी, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y का कोफिशिएंट, तो ये हो गया 3, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो कौन, माइनस 9 पॉइंट, बस यही करना है। अब सबका डायरेक्ट लिख लेना है, लिख देना ऑन कंपेयरिंग विद दिस एबीसी, लिख देना हियर ऐसे करके। चलो इसमें क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू बोलो, x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, एक्स के आगे क्या है, कुछ नहीं है तो 1, y के ऊपर 1 है, नीचे माइनस 5 है, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, -1 बाई, और c की वैल्यू कितनी आ गई, -10,
सी की वैल्यू कितनी आ गई -10। इसके बाद जो है यहां देखेंगे, पहले तो इस 6 को इधर लाएंगे, इस 6 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, इस 6 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या बनेगा, अरे कहाँ था, इसको इधर लाओ तो ये क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या बनेगा, ए की वैल्यू बोलो क्या होगी, इस वाले का आंसर जल्दी बोलो, अब लिखूंगा नहीं, ए की वैल्यू -2, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू -6। बढ़िया, इसका आंसर बोलो, पहले इसको उधर लाओगे 3y को, तो ये क्या बनेगा, x - 3y = 0। ए की वैल्यू कितनी हुई 1 और बी की वैल्यू कितनी है -3, 3 नहीं -3, बी की वैल्यू कितनी है -3 और सी की वैल्यू 0 हो गई। आगे बात समझ में, जब सी हाई नहीं कांस्टेंट नहीं है तो वो 0 हो जाएगा। यहां बोलो ये माइनस का इधर आकर के प्लस का होगा, इसका ये कितना हो जाएगा, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये 0, तो ये कितना होगा, ए की वैल्यू बोलो 2, बी की वैल्यू बोलो कितनी होगी 5 +5, ये इधर आ गया तो प्लस हो गया ना बेटा, -5 में लिख देना गड़बड़ हो जाएगा, -5y इधर था, अब ये अरे ये ऐसा लिखा है 2x = -5y, तो ये -5 इधर आकर के प्लस का 5y हो जाएगा क्या, बराबर 0। ए की वैल्यू कितनी बनी, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू कितनी बनी 5 और सी की वैल्यू कुछ नहीं है तो 0। आगे वाले बोलो 3x प्लस, अच्छा इस वाले को समझो, 3x + 2 = 0। इसको पहले मैं यदि उस फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिख लूंगा, 3x + 0y लिख दूंगा, y नहीं है तो क्या लिख दूंगा 0.y। अब 0y हो गया, इसका मतलब यह हुआ, कंपैरिजन करेंगे तो ऑन कंपेयरिंग ए की वैल्यू कितनी आएगी, x से पहले सिर्फ x नहीं आएगा इसमें, बी की वैल्यू 0, y था ही नहीं, और सी की वैल्यू 2, खत्म हो गया क्या, ऐसे लिख देंगे इसको। अब यहां पर देखो इस वाले में y - 2 x नहीं है तो क्या 0 हो जाएगा, a 0 हो जाएगा, b की वैल्यू कितनी हुई 1, x y से पहले क्या है 1 तो 1, और c की वैल्यू कितनी हो गई -2, इसको ऐसे लिख देंगे, ये इधर आएगा तो -2x + 5 = 0, तो x से पहले क्या है -2, तो ये क्या हुआ a कितना हो गया b कितना होगा 0, y नहीं है ना बेटा, ये -2 हुआ, b 0 हो जाएगा, y नहीं है तो b 0, x नहीं है तो a 0, और c की वैल्यू कितनी हो गई 5। आगे बात समझ में, दिस इज, इसमें कोई दिक्कत हो तो बोलो, पक्का समझ में आ गया, चलो अच्छी बात। तो ये एक्सरसाइज तुम्हारी खत्म हो जाती है बेटा, एक्सरसाइज क्लियर। 4.2 अगले क्लास में देखेंगे, 4.2 अगले वीडियो में देखेंगे, इसमें अपना ये कंप्लीट हो जाता है।